हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही छोटा टॉपिक। बहुत ही छोटा है, जेन्युइन है, बट इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत खतरनाक है, आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा सकता है। ठीक है, बात करेंगे स्ट्रेस की। STRESS। ठीक है, छोटा सा वर्ड है बट लाइफ को ना उथल पुथल कर देगा, आपका मेंटल लेवल गिरा देगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और रिजल्ट बहुत खतरनाक होते हैं इस चीज़ के। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, होप आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें तो देखो हर एक के साथ जुड़ी हुई होती है, बट कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले इस वीडियो में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नई नई एक्सपीरियंस को हम शेयर करते रहें। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारी डाइट भी अच्छी है, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग भी उठते हैं, मतलब लेट नहीं उठते हैं, सूर्योदय होने से पहले उठते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, है ना, योगा वगैरह भी करते हैं और एक अच्छे इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। जैसे आप हिमाचल या किसी पहाड़ी जगह पर रहते हैं या आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होता है, ठीक है, बट फिर भी आपको थायराइड जैसी प्रॉब्लम, BP जैसी प्रॉब्लम एंड देन और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो जेन्युइन हर घर में मिल जाएंगी आपको। स्टमक प्रॉब्लम है, गट हेल्थ में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं, नज़र आ जाती हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि भाई हम तो इतना सब ध्यान रखते हैं, हम हेल्थी फूड खाते हैं, हाइजीन बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, और हम वर्कआउट भी करते हैं, बट ये प्रॉब्लम फिर भी हमें हो रही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, हमने ना क्या कर दिया, हमने अपनी डाइट अच्छी कर ली, हमने इन्वायरमेंट बदल लिया। इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, हमारे आसपास कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, और हमने पूरा फोकस किया हुआ है कि हमारी गट हेल्थ सही रहे, हमारा स्टमक सही से काम करे, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो सही से काम करे, और हम मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं, मल्टी सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें तो हमने कर ली। लेकिन एक गलती हम पता है कहाँ पे करते हैं, हम अपना मेंटल जो हेल्थ है ना, इस पर तो हम फोकस करते ही नहीं है। इससे जुड़ी हुई चीज़ें, इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज तो हम करते ही नहीं है। हमें किसी ने एक बात बोल दी, वो लेकर के बैठे हैं। स्ट्रेस जो बहुत ही छोटा सा वर्ड है, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही छोटे वर्ड को जेन्युइन सा वर्ड है, हर घर में बात होती है, हर दोस्तों के बीच में बात होती है, यार स्ट्रेस मत ले, स्ट्रेस मत ले, लेकिन फिर भी ले रहे हैं, है ना। मेरे उस दोस्त ने मुझे ये बात बोली, मेरे को वो लगी हुई है, उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, इस बात का स्ट्रेस लिए हुए हैं। किसी ने मुझे ये बोल दिया, किसी ने मुझे वो बोल दिया, इस बात का स्ट्रेस लिए हुए हैं। अब ये जो वर्ड है स्ट्रेस, ये आपकी लाइफ की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा देता है, ठीक है। अगर आप एक हेल्थी फूड खा रहे हो, आपका स्टमक सही काम कर रहा है, या फिर मतलब आपने हर एक चीज़ बहुत ही परफेक्टली मैनेज की हुई है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं है, सुबह वर्कआउट करते हो, स्ट्रेस ले रहे हो ना लाइफ में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और ये आपका स्टमक भी खराब करेगा, ये आपको थायराइड भी गिफ्ट में देगा, इन्वाइट करे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां। नॉर्मली हम इसे इग्नोर करते हैं कि चिंता। अब आप कहेंगे देखो घर है, परिवार है, चिंता तो रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, हम सबको चिंता होती है। मुझे अपनी पढ़ाई की होती है, वीडियो की होती है कि अगला टॉपिक कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है, ठीक है। इतनी चिंता बहुत है कि आपका काम हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर एक्सट्रीम में आप चिंता कर रहे हो, जिससे आपकी पूरी हेल्थ खराब हो रही है, आपको एंजाइटी होगी, आपको सांस लेने में फिर दिक्कतें होंगी, फिर और दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, आपका BP बैलेंस में नहीं रहेगा, कभी हाई होगा कभी लो होगा, तो प्रॉब्लम यहाँ से फिर शुरू होती है। तो एक स्ट्रेस छोटा सा है, काम करना स्टार्ट कर देता है, आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ाने स्टार्ट कर देता है, और आपको खबर भी नहीं होती। विटामिन ले रहे हो, है ना, आप अपना ध्यान रख रहे हो, खाना पीना अच्छे से कर रहे हो, इन्वायरमेंट आपने चेंज कर दिया। आप पहले बहुत ही हाई पॉल्यूटेड सिटी में रहते थे, बट आपने अपने आप को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, कहीं बढ़िया पहाड़ों वाली जगह पर आप चले गए, ठीक है। अब बोलोगे अब मेरे को कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे ले रहे हो ना, आपने दुनिया भर का स्ट्रेस लिया हुआ है, ठीक है। उसने मेरे को ये बोल दिया और मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ हो। अब आप सोचिए यार, कोई और आपको कुछ भी बोल रहा है, आपने किसी और के थ्रू वो बातें सुनी कि मेरे बारे में इस बंदे ने ये चीज़ बोली, ठीक है, मैं इस बात को लेकर के बैठ गया। अब क्या होगा, उसका असर सिर्फ मुझ पे आएगा, और वो भी नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मेरे, एक तो देखो टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं बैठा उसके बारे में सोच रहा हूँ, या उस बंदे ने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला। क्यों? क्योंकि वो किसी के थ्रू मेरे पास पहुंची है वो बातें, ठीक है। अब मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को फिर वो सांस लेने में दिक्कतें हो रही, तो प्रॉब्लम तो वो मेरे साथ हो रही है ना। जिसने बोला सही है गलत है पता नहीं इस बात का, तो ठीक है, बट उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो स्ट्रेस ने मेरा पूरा दिन का जो मैनेजमेंट है वो खराब कर दिया, क्योंकि मैंने कई घंटे बैठ कर ये सोचा कि उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। सारी चीज़ें आपका स्ट्रेस डेवलप करती है, धीरे धीरे फिर बढ़ती जाती हैं। आप उसे कम करने के लिए चाय, कॉफ़ी या कोई भी ऐसा कैफीन, कोई भी, या फिर लोग तो ड्रिंक तक करने लगते हैं उसको शांत करने के लिए, जबकि वो जाता नहीं है, ठीक है। आपको गलत आदतें लग जाती हैं। खाना पीना अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अपने
मेंटल लेवल का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बेवजह की चीज़ यानी कि जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है उन चीज़ का अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, तो फिर आप अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए शुरू कर रहे हो। हमारे यहाँ हैं उनको इन्वाइट कर रहे हो, फिर चीज़ें आपने देखी भी होंगी, फिर क्या होता है रिजल्ट में कि भाई हम तो फिट एंड फाइन है, हम वर्कआउट करते हैं, हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो पॉल्यूशन भी नहीं है, खाना भी घर का है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक से एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे, बट फिर भी हम बीमार हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझ नहीं पाते। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, स्ट्रेस में क्या होता है, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन तो सारे अपने काम ही कर रहे हैं, बट कहाँ से बिगड़ रही है चीज़ें, यहाँ से बिगड़ रही है। तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। आपको एक योग भी है, ब्राह्मरी है। अगर आप 5 से 10 बार ब्राह्मरी करते हो सुबह को, ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। तो उसको क्या करो, अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है चीज़ों को लेकर के, एंजाइटी होती है, वो सबसे अच्छा है, आप वो कर सकते हो। बात क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिक की। बहुत बार क्या होता है, हम अपने ही घरों में, इनफैक्ट मैं भी ये चीज़ें फेस करती हूँ कि जब भी हम खाने बैठते हैं तो हमारे पूर्वजों की बातें बड़ी हुआ करती थी। हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी देखो ऐसे खाया करते थे, वे भी तो कितने फिट हुआ करते थे। हमने खाने को तो रिलेट कर दिया, जैसे घी है तो अरे थोड़ा और दो, ये भी खाना है, चलो इसके साथ हम बहुत ही जो देसी घी है वो खाना चाहिए। हम रिलेट तो करें क्योंकि हमने, अब हम एग्जाम्पल क्या देते हैं, हमारे परदादा खाया करते थे, देखो मैं कैसे फिट हुआ करते थे। बट हमने क्या ये सोचने की कोशिश की कि उनके समय में कितनी ऑर्गेनिक चीजें हुआ करती थी, और सबसे बड़ी बात, हर काम वो खुद किया करते थे। भाई खेतों में हल चलाने की बात करें या बुआई की बात करें, वो खुद हाथों से किया करते थे, हर काम अपने हाथों से हुआ करता था। गेहूं पीसने के लिए मशीनें, उस समय पे मशीनें नहीं थी, उस समय पे हाथों से ही गेहूं को पीसा जाता था, आटा निकाला जाता था, ठीक है, तो हर काम तो हाथों से हो रहे थे। अब जब आपका शरीर इतना हैवी और मेहनत करेगा, इतना हैवी काम करेगा, तो डेफिनेटली घी की बात करें या कुछ भी ऐसा, खाना भी उसी तरीके का होगा, और उसकी जो पाचन क्रिया है वो भी उसी लेवल पर होगी। सबसे खास बात है कि उस समय पे ऑर्गेनिक चीजें हुआ करती थी। आज क्या है, आज देखो कितना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है। आप एक हरी मिर्च का पौधा भी लगाओ तो उस पर एक हरी मिर्च भी आए ना, तो वो भी दुनिया भर के पेस्टिसाइड यूज करने के बाद आती है, वो ऑर्गेनिक नहीं। आप ऑर्गेनिक करके देखो, वो ये तो खराब निकल जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो सही तरीके से, मतलब वो उग नहीं पाएगा। तो अपने आंखों से देखती हूँ भाई, किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ जैसे गन्ने की खेती होती है, गन्ना बोया जाता है, उसकी बुआई में दुनिया भर का पेस्टिसाइड यूज होता है। इतने खतरनाक दवाइयाँ यूज होती है कि आप उसकी स्मेल से बेहोश हो सकते हो। इतना ज्यादा पेस्टिसाइड चीजों में यूज हो रहा है, खाने की चीजों में यूज हो रहा है, दालों में, है ना, सब्जियों में। और उस समय की जब हम बात करते, जब हमारे दादा परदादा बात करते थे, उस समय पे इतना पेस्टिसाइड यूज होता नहीं था। थोड़ा बहुत हो गया, यूरिया वगैरह डाल देते थे, ठीक है, क्योंकि देखा है, चीजें देखी है, इसलिए बता रही हूँ। दूसरी बात, इन्वायरमेंट का कितना फर्क है। पहले समय में जन्माष्टमी के टाइम पर सर्दी, कहते हैं कि सर्दी वहां से स्टार्ट होती थी। और डेफिनेटली मेरी जो मदर हैं वो खुद बताती, जब हम छोटे छोटे थे, मेरी मदर बताती, जब हम छोटे छोटे थे तो हम जब रामायण देखा करते थे तो वो रजाइयों का उपयोग किया करते थे रात में। हमें दशहरे पे आप देखना इतनी ठंड होती नहीं है, गर्मी होती है, नवंबर तक भी आपको सर्दी फील नहीं होती है। समय पे तो ठंड भी टाइम पे आया करती थी, ठीक है, गर्मी टाइम पे आया करती थी, सब कुछ बहुत ही बैलेंस पे चला था। पॉल्यूशन नहीं था, ओजोन परत में इतने छेद नहीं थे जितने हाथ हो चुके हैं। तो आज के समय में हम जो भी खाते हैं वो हमारे काम के आधार पर ही चीजें होनी चाहिए, कि जिस तरीके का काम हम करते हैं हमारा फूड भी उसी तरीके का होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका सिटिंग का काम है, आप ऑफिस में काम करते हो, लेकिन आपने सुबह सुबह नाश्ते में इतना घी खा लिया, है ना, क्यों? क्योंकि अरे हम तो खानदानी लोग हैं भाई, खाते पीते घर से हैं। हमारे जो दादा परदादा है वो भी इतना ही खाया करते थे। हमने ये तो रिलेट कर दिया, बट ये डिफरेंस नहीं देखा कि बेटा वो कम हाथों से क्या करते थे, वो बहुत मेहनत करते थे, खुद ही खेतों में काम करना, मशीनें नहीं हुआ करती थी, ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, वो सब अपने हाथों से काम किया करते थे। गेहूं पीसने के लिए मशीनें नहीं हुआ करती थी, उस गेहूं को वो हाथों से पीसा करते थे। आज करते हो आप? नहीं ना। किसान का काम तो आज भी उतना ही हार्ड है, ठीक है। हाँ, ये बोला जा सकता है कि कुछ मशीनें आ गई जिनसे थोड़ा बहुत रिलीफ किसानों को मिल गया है। अदरवाइज आज भी जो किसान है वो हार्ड काम करते हैं। फावड़ा चलाने का काम हो वो, ठीक है, तो उससे मेहनत लगती है। तो खाना एनवायरनमेंट के हिसाब से सजेस्ट होना चाहिए। एंड देन आप क्या काम करते हो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप खेतों में काम करते हो तो आपको ज्यादा खाने की नीड है, लेकिन अगर आप सिटिंग वर्क करते हो थोड़ा कम खाओगे ना तब भी चल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आप यहाँ से स्वस्थ हो तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप एडजस्ट होती चली जाएंगी। वो सब कुछ ना यहीं से मैनेजमेंट होता है, यहीं से सारी चीज़ें चलती है। अगर आप खाने से पहले आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ गए ना उस खाने को लेकर के कि यार ये खाना तो ऐसा है वैसा है,
तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपके ऊपर नेगेटिव बढ़ना है, ठीक है। ये रिसर्च भी हो चुकी है चीज़ें, क्योंकि जैसे हमारे थॉट होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, इसी तरीके से खाना भी आपके शरीर में वैसे ही रिएक्ट करेगा। कहते नहीं कि अगर आप गुस्से में हो, आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हो, तो किसी के लिए खाना मत बनाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ना एग्रेशन वाले, तो जब भी आप खाना बनाओगे और वो खाना कोई और खाएगा तो डेफिनेटली उसको वो पचेगा नहीं, उसको वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। साइकोलॉजी को लेकर के एक स्टोरी है ये वाली, मैंने शायद अपने भाई से सुनी थी। किसी के ऑफिस में इस तरह की बातें डिस्कस थी, किसी की स्टोरी शेयर की जा रही थी कि भाई वो वैसे तो ठीक है, सारी रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आ रही है, काम अपने टाइम पे करता है, योगा करता है, सारी चीजें हैं, बट उसकी स्टमक प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो पा रही है। तो स्ट्रेस तो नहीं ले रहा, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब इस तरह की चीजें। अब किसी ने पढ़ा था इस चीज के बारे में, ये जस्ट रियल होता है कि अगर आप एग्रेशन में, अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और तब आप किसी के लिए खाना बना रहे हो, तो उस खाने में वो एनर्जी जा रही है आपकी, ठीक है, ये काम करता है। तो तब उसने देखा कि जो उसकी मेड है उसके लिए खाना बनाती, तो एक्चुअल में अपने घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई करके आती थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी, और उसी गुस्से में उसके घर का काम करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी। तो गुस्से वाली एनर्जी से जब वो खाना बनाती तो डेफिनेटली वो जब भी खाता था उसके बाद जो स्टमक प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। क्योंकि सारे जितने भी टेस्ट थे, जितने भी बेसिक जो टेस्ट होते हैं बॉडी के, पूरी बॉडी के जो टेस्ट है वो सब नॉर्मल आ रहे थे, बट यही एक रीजन था। हमारी बॉडी से ना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर आप एग्रेशन में हो, अगर आप गुस्से में हो, तब भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इसलिए अगर आप काम रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और तब आप किसी के लिए कुछ चीज़ें बना रहे हो, तो डेफिनेटली वो एक औषधि का भी काम करेंगे। तो खाने पे इफेक्ट पड़ता है। खाने से पहले अगर आप उसकी निंदा करोगे तब भी इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप नॉर्मली नमक की भी रोटी खा रहे हो ना, अगर आपको लगेगा अरे भगवान का यार क्या प्रसाद है, ठीक है, आप बहुत अच्छा उसके बारे में सोच कर खाओ, डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब यहाँ का खेल है। स्ट्रेस फ्री है, जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब आप ये बोलोगे मैम ये तो कहना बहुत आसान है, स्ट्रेस ऐसे थोड़ा है ना, फ्री हुआ जाता है। घर में 100 तरह की चीजें होती हैं, 100 तरह की बातें होती हैं, स्ट्रेस तो रहता है, चिंता तो रहती है। मैं क्या, चिंता चिता के समान होती है। अगर है सबको रहता है, मुझे वीडियो का स्ट्रेस है, एक बच्चों को अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है कि भाई एग्जाम आ रहे हैं, मैं पढ़ लूँ, तो वो स्ट्रेस एक पॉजिटिव स्ट्रेस रहता है। क्योंकि अगर आप वो वाला स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप घर में बैठे हो, आपको कोई चिंता ही नहीं है उस बात की, है ना। तो इतना भी फ्रीली नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी स्ट्रेस से, अगर स्ट्रेस लेने से आपका हेल्थ बिगड़ रहा है, आपका मेंटल लेवल अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है, आपके साथ साथ आपके घर का एनवायरनमेंट खराब होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेस फिर लेना नहीं चाहिए। उसको जितना हो सकता है मेडिटेशन करके, कुछ भी करो, एक्टिविटी करो, कोई एक्स्ट्रा काम ऐड कर लो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो जिसमें आपका मन लगता है, आप वो काम कर सकते हो, आप कोई अच्छी कॉमेडी मूवी देख सकते हो, किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ करके बात कर सकते हो जो आपको पसंद है, जिसकी बातें आपको अच्छी लगती है। घर वालों के साथ में बैठ करके बातें कर सकते हो, बातें शेयर कर सकते हो, अपनी पुरानी बातें उठा सकते हो जो आपके बचपन की हैं, ठीक है। लेकिन वो ना कि जिससे आपको स्ट्रेस ना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ना, मैंने अपने आसपास देखा है कि आज में बात कर रहे हैं बट वो 50 साल पुरानी बात उठा रखी है उन्होंने, उसी पे बहस करे, उसी को डिस्कस करे, उसका कोई मैटर नहीं है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी दुनिया में नहीं है, बट उसको लेकर के, उसकी चीज़ों को लेकर के बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, आपस में मतभेद हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो वो सही नहीं है। आज में जियो, क्योंकि जो जीवन है ना भाई, हमें एक बार मिला है। ये देखो, कहते हैं कि 84 योनियों से होकर के गुजरता है, जब जाकर के एक इंसान बनता है, वो इंसान का जीवन उसको मिलता है। तो ऐसे ही बेफालतू के लोगों के लिए स्ट्रेस लेकर के अपने जीवन को क्यों खराब करना, किसी ऐसे इंसान के लिए स्ट्रेस लेकर के अपने जीवन को क्यों बर्बाद करना। क्योंकि आपका एक जीवन है, आप अपने लिए जिए, अपनी खुशी के लिए जिए, है ना। आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है उस चीज़ के लिए जिए, तो स्ट्रेस फ्री रहे और अपने मेंटल लेवल को ज़्यादा फोकस करें। ना कि ये कि मेरे पास तो हेल्थी फूड है, मैं तो यार सप्लीमेंट भी लेता हूँ, मैं तो वर्कआउट भी करता हूँ, बट फिर भी बीमार रहता हूँ, तो कहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये आपकी धज्जियाँ उड़ा देता है। तो ज़रूरी क्या है, स्ट्रेस फ्री रहना। बेफालतू की चीज़, देखो जो चीज़ आपकी कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करो, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपकी कंट्रोल में ही नहीं है उस पर बहस करनी या उसको लेकर के स्ट्रेस लेना, उस चिंता में रहना, एंजाइटी में रहना, ठीक है, चिंता करनी उस बात की, वो बेकार है, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने में ज़्यादा फल फ्रूट नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। एक टाइम दाल, एक टाइम चटनी होगी, चलेगा, ठीक है। हेल्थी रहोगे अगर यहाँ से हेल्थी हो, अगर स्ट्रेस फ्री जीवन है
तो एक टाइम अगर आप चटनी से भी खा रहे हो ना, आपका डिनर में अगर रोटी के साथ चटनी है तो भी आप हेल्थी रहोगे एज टू कंपेयर जो स्ट्रेस ले रहे हैं यार, दुनिया भर का पकवान उनके सामने है ना, कि उनके सामने फ्रूट्स भी हैं, मतलब उनके घर में कोई कमी नहीं है, पैसा भी फुल टू है, लेकिन प्लस स्ट्रेस है, तो वो जीवन नहीं है, वो एक जेल है, ठीक है। और उस जेल का रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस का बीमारियां, फिर डॉक्टरों के चक्कर काटना, फिर टेस्ट, ये वो, आधी जिंदगी इसी में निकल जाती है, ठीक है। तो सिंपल एंड सोबर और स्ट्रेस फ्री रहो। किसने क्या कहा उसके ऊपर छोड़ दो, सबसे टॉप पे ऊपर वाला बैठा है, तो वो आपको चलाने वाला है, आपके लिए प्लान वो बनाता है। आप अपने लिए प्लान नहीं बनाते हो, या कोई और लोग आकर के आपके लिए प्लान नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं। उस पर विश्वास रखो, थोड़ा सा पूजा पाठ करो, सुबह उठ के वर्कआउट करो, अच्छा खाओ, स्ट्रेस फ्री रहो। थैंक यू।